आगे कल से आज कह रहे हैं आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है। आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है, यानी हम अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं तो हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं या ईश्वरीय बोध होता है। वो ये क्रांति बोध से आती है, मतलब जब हमें ज्ञान होने लगता है तब इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है, अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। यानी बोध ही काम आता है, बाहरी और कोई क्रियाएं काम नहीं आती। अष्टावक्र ने कहा है, चर्मकार चमड़ी को देखता है, वह ज्ञानी आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है, जिससे उपलब्धि संभव है। यानी पात्रता कब बनती है? पात्रता जब बन जाएगी तभी हम स्वयं को भी आत्मा देख पाएंगे और सामने वाले में भी हम आत्मा देख पाएंगे। तो कहा आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है, जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे, जिनको थोड़े से ही प्रयास से आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी तथा इस जन्म की मुमुक्षा, यानी पूर्व जन्म में उनकी पात्रता तैयार हो गई और इस जन्म में उनके भीतर में मुमुक्षा यानी जिज्ञासा प्रबल थी उनकी। इसके कारण ही उन्हें थोड़े से ही प्रयास में आत्मबोध हो गया। तो कहा पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी और इस जन्म की मुमुक्षा, इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 अंश ताप पर पानी खोलता है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी खोलता है, जिसको 99 अंश ताप पूर्व जन्म में ही मिल चुका है। यानी जिसको 99 डिग्री टेम्परेचर पूर्व जन्म में ही मिल चुका है, वह केवल 1 अंश ताप मिलते ही खोल उठता है। किंतु पूर्व जन्म में जिसे 10 अंश ताप ही मिला, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर ही मिला है, उसे 90 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। यानी किसी को थोड़े से प्रयास में मिल जाती है और किसी को टाइम लगता है। तो इसका कारण यही है कि किसी ने पूर्व जन्म में 99 डिग्री टेम्परेचर तक की भक्ति साधना की हुई है, उसकी पात्रता इतनी तैयार है, तो इस जन्म में उसको 1% ही करनी होगी। और किसी ने 10% ही पिछले जन्म में किया है, तो उसे इस बार 99 डिग्री तक प्रयास करना होगा, पात्रता तैयार करनी होगी। तो इसलिए कहा उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। तो ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है, ज्ञान पाना चाहता है, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानी वह है जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है, किंतु उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। तथा मूढ़ वह है जिसे इस अध्यात्म जगत का कुछ भी पता नहीं है, न जानना ही चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है।
वह शरीर में ही जीता है। इनमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है, ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है। और पढ़ दूं या इतना ही बहुत है? एक पेज और पढ़ दूं? आप देख लो कैसे, मतलब कितना बड़ा लेसन है उसके हिसाब से। नहीं, इतना ये समझ में आ गया क्या? ये इतना पढ़ा वो? हाँ, और सब बता। हाँ, आगे कह रहे हैं कुछ चीजों का अस्तित्व है किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। कुछ चीजों का अस्तित्व है किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जो आंख से देखने की है, जिसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। हाँ, नमस्ते, एक मिनट। नहीं कराया जा सकता, प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को नहीं दिखाया जा सकता, न ही उन्हें प्रमाणित ही किया जा सकता। ये स्वयं के ही अनुभव में आती है। बुद्धि की एक सीमा है जहां तक ही यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ से बाहर है। ये इंद्रियों के विषय ही नहीं है। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती है, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है, यानी सूक्ष्म भी पकड़ में आ जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका आभास या बोध प्राप्त कर सकता है। स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती है। यानी स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यानी वो जो जैसे बीज सूक्ष्म है और बीज जब अंकुरित होता है तो फिर हमें वो बाहर वृक्ष नजर आता है। तो यानी वो सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित हो गया बीज। ऐसे ही सूक्ष्म में परमात्मा है, मूल में परमात्मा है, और उस परमात्मा से ही तो ये संसार हमें दिखाई दे रहा है। तो वो सूक्ष्म ही है, वो जो स्थूल में परिवर्तित हो गया। तो स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। यदि सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती है। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, वह ज्ञानी इस सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। तो अज्ञानी तो संसार को, शरीर को ही पकड़ते हैं, देखते हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो मूल तत्व आत्मा, उसको भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इतना ही पढ़ती हूँ।